फाइनली जनवरी सीजन 2 का फिनाले एपिसोड रिलीज कर दिया गया, जिसको देखने के बाद जाहिरी बात है मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं इसी दिन के लिए बैठा हुआ था यहाँ पर। ये एपिसोड ने तो मेरा दिल जीता है पूरे जनवरी सीजन 2 के अंदर, और इसी एपिसोड के लिए मैं बात ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता यार। अलग बात है कि तुम लोग बाद में देखने नहीं आते वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तो अपना खुन्नास निकालूंगा ना यहाँ पर। एपिसोड एक तरफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाईलाइट करता है और दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट मिस्ट्रीज को रिवील भी कर देता है, और एट द एंड ये काफी इंपॉर्टेंट कैमियोज भी लेकर आता है इस एपिसोड के अंदर। जानता हूँ कि मेरी तरह तुम भी बुच्चर की एंट्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी कैमियोज इतने अच्छे थे कि मुझे बुच्चर की कमी महसूस हुई ही नहीं। बात एपिसोड की कर ली जाए तो 7th एपिसोड में हमने जिस तरह देखा था कि थॉमस गडोल्किन अब पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ उसने साइफर को भी आजाद कर दिया है, जो कि जाहिर बात है एक तरह से उसके माइंड कंट्रोल गेम के अंदर था। दूसरे मानों में ऐसा कहो कि यही बंदा ही साइफर था। कि आइडियोलॉजी मानकर चलो कि इससे कमजोर सूप से नफरत है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, इन सबको खत्म भी कर सकता है इन चीजों के लिए। तो मानना यह है कि ये जो सूप्स हैं इन्होंने अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इनका मर जाना ज्यादा बेहतर है बजाय जिंदा रहने के। जाहिर बात है वो सीधा सोशल मीडिया पर जाकर पूरे तरीके से नंगा हो जाता है कि भैया हाँ मैं हूँ थॉमस गडोल्किन, कई साल पहले मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ था और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यहीं पे वो एक चाल चलता है, और वो चाल पता है क्या होती है, बाकी सब सूप्स को वहां पे एक जगह बुलाना जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है और उसी में उन लोगों की पिटाई करना, अपनी पावर्स को एनहांस करने की कोशिश करना। यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा अकेला तो ये सब काम नहीं कर सकता, भाई इतना तो भाई दलेर आदमी नहीं है ये। मैं इसकी मदद की थी सिस्टर सेज ने, जो चाहती थी कि ये बंदा इसके साथ चले और इसके साथ इसी के इशारों पर चलने की कोशिश करे। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि जब कोई बंदे को अचानक पार लग जाए ना तो भाई उसका हाल ऐसा ही होता है जैसा थॉमस गडोल्किन का हुआ। लोग किसी की नहीं सुनते, ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इनका भी मजाक बनता है और एपिसोड में मजा भी आ ही जाता है। एपिसोड में तुम्हें पता चलेगा कि ये जो अपना थॉमस गडोल्किन है ये सिस्टर सेज के साथ पहले से ही काफी ज्यादा बड़ी प्लानिंग कर चुका था। मरी कोई आज का खेल नहीं है, ये बहुत पहले का खेल था उसका। दूसरी तरफ ये होता है कि जो साइफर अब थॉमस गडोल्किन की माइंड कंट्रोल वाली गेम से आजाद हो चुका था, अब भाई पोलैरिटी के साथ कहीं जा रहा होता है और वहीं नोवार हमला कर देता है। नकली साइफर तो मारा ही जाता है, लेकिन उसके साथ पोलैरिटी भी सिस्टर सेज के कब्जे में चला जाता है। तब सिस्टर सेज जो एक तरह से इसको यूज करना चाहती थी थॉमस गडोल्किन को, आई थिंक होमलैंडर के सामने, तो साला हर किसी को होमलैंडर से ही जाके पंगे लेने हैं, भाई मर जाओ कहीं जाकर। में कुछ तूफानी करने का दिल करे ना, जाकर होमलैंडर से पंगे ले लो, बस यही शौक तुम्हारा रह गया यहाँ पर। अरसे बाद चलने फिरने के काबिल हुए और पिट गए एक लड़की से। थॉमस गडोल्किन की मदद के पीछे हमें ये बात पता चलती है कि जो सिस्टर सेज है उसके अपने कुछ प्लान्स हैं जिसके लिए थॉमस गडोल्किन रेडी कर रही थी, लेकिन क्या करे थॉमस गडोल्किन भैया कितने सालों बाद बेड से उठे थे, इन्होंने भी अपनी मस्ती दिखानी थी यहाँ पर। जब लगता है सिस्टर सेज को कि भैया ये बाजी अब हाथ से निकल चुकी है, तो वो पोलैरिटी को वहां से आजाद करा देती है कि भैया जा अपने साथियों की मदद कर ले। ये वो औरत है जो आग में तेल भी डालती है और उसी आग को बुझाने के लिए बंदे भी बुला लेती है। कमाल का दिमाग पाया इस औरत ने। दुश्मन को भी इस्तेमाल करो, अपने दोस्त को भी इस्तेमाल करो, जो मिलता है सबको इस्तेमाल करते ही जाओ। तो मरी जो अपने कॉलेज वापस आती है ताकि लोगों को बचा सके कि भैया ये जो आफत आ रही है इसके सामने मत जाना। क्या करें, कुछ लोगों को वैसे ही कीड़ा होता है कि भैया हमने करना ही करना है, तो भैया चले जाते हैं उसके सामने और वो पेल देता है बड़े बुरे तरीके से। बाद मरी भी वहां पहुंच जाती है और अपने साथियों के साथ मिलकर इसका भी सफाया कर देती है। वो वाला सीन ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मेरे अंदर रूह को सुकून मिला कि भाई इस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पर बात है जब तुम वोट की इतनी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी को ऐसे ही उड़ा दोगे तो क्या तुम्हें वोट माफ करेगा? भाई वोट भी पीछे पड़ेगा तुम्हारे। यहाँ पर एंट्री होती है पोलैरिटी के शातिर दिमाग की, वो कहता है कि तुम लोग निकलो, मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूंगा। जब ये लोग वहां से निकलते हैं तो उस वक्त हमारी फेवरेट स्टार लाइट वहां पे आती है। उसके साथ जिस बंदे का कैमियो होता है ना वो काफी तगड़े तरीके से आता है और वो है ए ट्रेन। वो मोमेंट था जब एक तरह से हमें गूज बम्स फील हुए कि यार एक ऐसा बंदा जिसको हम पहले विलेन समझते थे अब हीरो की लाइन में खड़ा हो चुका है। यहाँ पे स्टार लाइट इन सबको इनविटेशन देती है कि वो उसकी टीम में आकर शामिल हो जाए। पर ए ट्रेन का कैमियो देखकर तुम शौक मत हो जाना, क्योंकि ए ट्रेन पहले से ही बदल चुका था, वो अपनी जो लाइफ है उससे काफी ज्यादा तंग आ चुका था। इसका हिंट द बॉयज सीजन 4 में हमें मिल भी जाता है, क्योंकि वहां पे भी वो काफी हद तक स्टार लाइट की मदद कर रहा होता है। एक तरह से आप समझ लो कि अब इनकी कहानी द बॉयज के फाइनल सीजन में आएगी और भाई हम सब देखने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये जो अपने मिनी एवेंजर्स टाइप के सूप्स है ना, अब ये लड़ेंगे जाके होमलैंडर से स्टार लाइटर्स के साथ मिलकर। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैंने पूरी स्टोरी बता दी है, लेकिन जैसे तुम ये शो देखोगे ना, इसका एपिसोड लास्ट देखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मेरे इस बताने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम फिर भी इंजॉय करोगे यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ और वो ये है कि मरी की पावर्स, जिससे वो काफी ज्यादा डरती थी और एक वक्त में काफी ज्यादा नफरत भी करती थी, लास्ट एपिसोड में अपनी उस पावर्स को एक्सेप्ट करते दिखाई देती है कि भाई हाँ अब मेरे पास पावर्स हैं तो हैं और मैं इसी को एक्सेप्ट करूंगी। पावर्स को वो काफी ज्यादा लेकर डरी हुई थी, उन्हीं पावर्स को अच्छे तरीके
तरीके से वो मास्टर भी कर चुकी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट ओडेसा वाला ये जो सारा मसला है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से और लोग भी निकलेंगे। अगर थॉमस गडोल्किन बच सकता है तो बाकियों की क्या औकात है, बाकी भी शायद बच गए हों और होमलैंडर की वजह से इधर उधर छुप गए हों। मैं अभी के लिए कह सकता हूँ कि जो द बॉयज का फिनाले आएगा वो काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है। तुम इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।